हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 9 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है भिन्न। तो देखिए भिन्न कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे समतुल्य भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पूरा कोई चीज़ है, इसका अगर हमने एक हिस्सा दो हिस्से करके एक हिस्सा ले लिया तो इसको हम बोलेंगे 1/2। अब यहाँ पे कोई एक चीज़ है जिसके हमने 4 हिस्से किए, जितने हिस्से करते हैं वो बटे में लिखेंगे तो बटे में 4 आ जाएगा। अब इसके 2 हिस्सों में हमने कलर किया है तो 2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आंसर आ जाएगा 2/4। इसमें हमने देखा कि 6 हिस्से किए हैं तो बटे में 6 आया, और टोटल हमने यहाँ पे 3 हिस्सों को कलर कर दिया है तो ऊपर हम लिख देंगे 3। तो इस तरीके से यहाँ पे भिन्न आ गया 3/6। अब 1/2 को हम 2/4 भी ले सकते हैं और 3/6 भी ले सकते हैं। इस तरह के भिन्नों को कहा जाता है समतुल्य भिन्न। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वो समझते हैं। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी इसका मान 1/2 ही है। इसको भी अगर हम कट करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, तो इसका मान भी 1/2 ही है। जब 2 या 2 से ज़्यादा भिन्नों का मान समान होता है तब उसको हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। देखिए यहाँ पे हमें बता भी रखा है, समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2। अगर इसका हमें कोई दूसरा समतुल्य मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 को ऊपर और नीचे दोनों एक ही जैसे नंबर से गुणा कर देंगे। मान लो हमने गुणा किया 6 से, तो 6 एकम आ जाएगा 6 और 6 दूनी आ जाएगा 12, यानी कि 6/12 भी 1/2 के बराबर ही है। इसलिए इसको हम समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। और बराबर कैसे है, अगर हम 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो ये फिर से 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके के भिन्न को हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। तो अब इसके आगे देखो, किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को ही संख्या से, मतलब एक ही संख्या से हम गुणा या भाग कर देते हैं तो समतुल्य भिन्न निकल जाएगा। यानी कि जिस संख्या से हमें अंश को भाग या गुणा करना है उसी संख्या से हम हर को भी गुणा या भाग करते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है समान और असमान भिन्न। भिन्नों के 2 समूह हैं। जैसे कि पहला देखो, पहला ऐसा है जिसमें सारे हर बराबर हैं। अंश कुछ भी है, हमें अंश पे ध्यान नहीं देखना, सिर्फ हर पे ध्यान देना है। तो जब हर की संख्या एक जैसी होती है तब उसको कहा जाता है समान भिन्न। और यहाँ देखो, जो हर है उसकी संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। तो जब हरों की संख्या अलग अलग होती है तब उसको कहा जाता है असमान भिन्न। ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। यानी इनके हमें समतुल्य भिन्न निकालने हैं। तो समतुल्य भिन्न हम कैसे निकालते हैं, तो सेम नंबर से गुणा या भाग करके हम समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन का पहले करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, 1/6 तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये तो पहला निकल गया। एक और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तब तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 6 तियाँ 18। एक और अगर निकालना है तो फिर से 1/6 तो ऐसे ही रहने देंगे, इस बार 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और नीचे आ जाएगा 4 6 24। तो पहला भिन्न ये है। दूसरा भिन्न है, पहला है 2/12, दूसरा है 3/18 और चौथा है 4/24। तो ये पहली संख्या के समतुल्य भिन्न है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या है 2/7। तो हम क्या करेंगे, 2/7 तो ऐसे ही लिखेंगे और सबसे पहले इसको 2 से गुणा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 2, 3 या 4 से ही गुणा करें, आप 6 से, 10 से, 12, 15, 20 किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये पहली भिन्न आ गई 4/14।
दूसरी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ही संख्या को 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो दूसरी भिन्न निकल गई 6/21। तीसरी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/7 इसको गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 7 चौक 28। तो ये आ गया तीसरी भिन्न। पहली भिन्न है 4/14, दूसरा है 6/21 और तीसरी भिन्न है 8/28। ठीक है, बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 3/5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले इसको 2 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और यह आ जाएगा 5 दूनी 10। इसके बाद हम 3/5 को क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 5 तिया 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3/5 को अब 4 से गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, 4 तिया 12/5 चौक 20। तो पहली संख्या है 6/10, दूसरी संख्या है 9/15 और तीसरी संख्या है 12/20। तो सी पार्ट भी हल हो गया। अब हम हल करेंगे पार्ट डी, जो कि है 4/9। अब इसको पहले हम 2 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18। इसके बाद हम गुणा करेंगे 3 से। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 तिया 12 और नीचे आ जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, और उसके बाद एक और संख्या निकालना है, तो अब 4 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 और यह आ जाएगा 9 चौक 36। तो पहली भिन्न है 8/18, दूसरी भिन्न है 12/27 और तीसरी भिन्न है 16/36। तो ये आ गया डी पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कि निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। समान भिन्न कौन कौन से हैं, ये दोनों, ये और ये। तो समान भिन्न के लिए हम लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे समान भिन्न। ठीक है, और इसके नीचे आप लिख देंगे 1/7, 2/7, उसके बाद है 4/7 और फिर है 5/7। फिर आप नीचे लिखेंगे असमान भिन्न। ठीक है, और असमान भिन्न के नीचे बची हुई संख्याएं जैसे कि 2/5 है, उसके बाद है 3/8 और उसके बाद है 4/9। ये संख्याएं लिख देंगे। तो ये तो इसका पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट बी। तो इसमें ये 4 संख्याएं समान भिन्न में आ जाएंगी। आप पहले लिखेंगे समान और फिर लिखेंगे भिन्न। तो समान भिन्न के नीचे कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 4/11, फिर है 5/11, फिर है 7/11, उसके बाद है 6/11। बाकी जितनी भी संख्याएं बच गई वो सारी आप असमान भिन्न में लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी गणित की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।